उत्तराखंडी मूल निवासियों ने उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले जंतर मंतर में एकत्र होकर सरकार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को पहले की भांति जनजातीय क्षेत्र घोषित कर संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। देश भर से आए लोगों का कहना था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति में रोजगार के अभाव, वर्षा पर आधारित लाभकारी खेती जैसे विभिन्न कारणों से व्यापक स्तर पर पलायन हो रहा है। हजारों गांव जनशून्य हो गए हैं। उत्तराखंड एकता मंच के निशांत रौथाण ने कहा कि सन 1972 से पहले 5वीं अनुसूची पहाड़ में लागू थी। पहाड़ में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू था। नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू था। पहाड़ को 1935 में बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया गया था। यह तीनों जनजातीय कानून पहाड़ में भी लागू थे। आज़ादी के बाद देश में जिन भी इलाकों में यह कानून लागू थे, उन इलाकों के मूल निवासियों को भारत सरकार ने जनजातीय दर्जा देकर वहां 5वीं या 6ठी अनुसूची लागू की। लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को 5वीं अनुसूची का दर्जा देने की बजाय ये अधिकार 1972 में छीन लिए गया। उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा किसी भी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी खरे उतरते हैं। तो जिस तरह से लगातार 5th शेड्यूल को लेकर तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। 5th शेड्यूल के अंदर जो महिला सुरक्षा है, भू कानून है, मूल निवास 1950 है, तमाम जो शिक्षा रोजगार को लेकर जो तमाम जो आवाज़ आज तक उत्तराखंड में गूंज रही थी, वो आज देश की राजधानी दिल्ली में भी गूंजी है। अनूप जी हमारे साथ हैं। अनूप जी से जानते हैं कि किस तरह से लगातार जो उत्तराखंड की जनता परेशान है, तो आप क्या कहेंगे 5th शेड्यूल क्या है और किस चीज़ों को लेकर? 5th शेड्यूल इस बात को समझिए कि आज यहाँ से एक शुरुआत हुई है और 5th शेड्यूल का मतलब है घर वापसी, 5th शेड्यूल का मतलब है रोजगार, 5th शेड्यूल का मतलब है रिवर्स माइग्रेशन, 5th शेड्यूल का मतलब है हमारी बच्ची को सुरक्षा और जो उत्तराखंड का पहाड़ है उस पर 100% का भू कानून और मूल निवास का दर्जा 5th शेड्यूल से मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव के साथ आज हम पहली बार जंतर मंतर में बैठे। अब यही धमक देहरादून और हल्द्वानी में हम लोग करेंगे और धीरे धीरे जन जागरण अभियान करेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि उत्तराखंड के लोगों को सही मांग के साथ सही दिशा में ले जाने का। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये ऐलान किया था कि हम जल्द ही भू कानून को सशक्त करेंगे और यही नहीं बल्कि उन्होंने 1950 की भी बात कही कि हम सशक्त भू कानून लाएंगे, सशक्त कानून बनाएंगे, पर इस पर उनका कोई भी रुख नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार कहती है कि हमें भू कानून लगाना है, लगा दीजिए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। कम से कम वो टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन यही है कि उस भूमि के ऊपर जो भू कानून लगे तो उसका संरक्षण हो और उस भूमि के ऊपर जो भी संसाधन उसका पहला हक हमारे पे हो, इसको भू कानून कहते हैं। तो सशक्त भू कानून जो है वो 5th शेड्यूल से मिलेगा। तो टेम्परेरी सोल्यूशन उनका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो 100% का भू कानून है वो 5th शेड्यूल से मिलेगा। हजारों की तादाद में जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, तो जनता का साफ सा संदेश यहाँ से क्या जाएगा, क्या सरकार को संदेश? देखिए, आज तो हमने सरकार को संदेश दिया है कि उत्तराखंडी लोग जाग चुके हैं और सही मांग के साथ अब सरकारों से वार्तालाप, उनके टेबलों पे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहीं पे आज प्रताप नगर के विधायक है विक्रम सिंह नेगी जी आ रखे हैं, जिन्होंने इस बिल को विधानसभा के अंदर प्राइवेट बिल को रख दिया है। अब इस पे चर्चा होगा और धीरे धीरे इन बिलों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। तो कागजी कार्रवाई सबसे ज्यादा जरूरी है। 5th शेड्यूल जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे, हजारों की संख्या में पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार उनके पास प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने उसका निराकरण करने का प्रयास किया, जिस प्रकार अगर पटल में सही बात पहुंचेगी तो वो बात जरूर सुनी जाएगी। अब 5th शेड्यूल जो मेन मुख्य विषय है, क्योंकि हमारी सारी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या और सीमा सुरक्षा समस्या, ये सारी समस्याओं का समाधान तुरंत होगा और जंगल बचेंगे, नदियाँ साफ सुथरी रहेंगी और
और पर्यटन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो लोगों को खींच के लाती है। हमारी परंपराएं जो हैं, हमारे रीति रिवाज है, इनका ह्रास नहीं होगा। हमारे बच्चों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब अपने ही क्षेत्र में मिलेगा। ये एक अद्भुत मैं कहूँगी विशिष्ट उपलब्धि होगी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की, अगर वो हमें 5th शेड्यूल लागू करते हैं। उत्तराखंड की जो आवाज है वो देश की राजधानी में गूंजी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को साफ सी चेतावनी है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो कहीं ना कहीं ये आवाज संसद तक जरूर पहुंचेगी। आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उनका साफ सा संदेश है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे की जो कार्रवाई होगी वो उग्र होगा और उग्र आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा।